स्टूडेंट्स, इस क्लास में हम लोग कंटिन्यूटी के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जिसमें कंटिन्यूटी मॉडुलस फंक्शन में यहाँ डिफाइंड है। ठीक, इसमें दो क्वेश्चंस है जिसमें हमको फाइंड आउट करना है पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शंस वेयर एफ(x) इज डिफाइंड एज दिस एंड एफ(x) इज डिफाइंड एज दिस। इंडिविजुअली वन बाय वन हम एक एक क्वेश्चन को लेके चलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस क्वेश्चन को करेंगे। इसमें f(x) इज इक्वल टू mod x अपॉन x एंड x इज नॉट इक्वल टू 0 and when x is equal to 0 the function is defined as 0 means all real number line पर ये defined है। whatever be the value of x in a whole number line this function is defined। now इस function को पहले हम simplify कर लेंगे क्योंकि mod x दिया है और आप जानते हो कि mod x की वैल्यू जो होती है वो माइनस x होती है when x is less than 0 and x होती है when x is greater than equal to 0। so इस function के हिसाब से देखेंगे तो इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन डिफाइंड है, तो हम यहाँ पे इक्वल टू वाली पार्ट हटा देते हैं, ये सिर्फ ये ग्रेटर देन 0 के लिए ले लेते हैं। नाउ अब ये फंक्शन के साथ साथ दिस अपॉन दिस है, मींस जब हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे mod x डिवाइडेड बाई x, सो ये होल फंक्शन भी हमारा ऐसे ही आ जाएगा माइनस x अपॉन x when x is less than 0 and x upon x when x is greater than 0, मींस इन दोनों जगहों पे हमने x से डिवाइड कर दिया टू हैव दिस थिंग। सो अब हमारे पास ये रिलेशन आ गया कि mod x अपॉन x इज इक्वल टू माइनस 1 व्हेन x इज लेस देन 0 एंड 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। ध्यान दीजिएगा, ये फंक्शन हमारे लिए मींस ये पूरे पार्ट को, ये जितना मॉडुलस वाला पार्ट था, इस पार्ट को हमने इस तरह से दो पार्ट में डिवाइड कर दिया और इक्वल टू 0 के लिए हमको 0 दिया हुआ है। सो ये होल फंक्शन जो है वो हमारा कैसे कन्वर्ट होकर के आ गया कि माइनस 1 होगा जब x की वैल्यू लेस देन 0, x इज इक्वल टू 0 पे 0 होगा और जब x ग्रेटर देन 0 है तो उसके ऊपर 1 होगा। तो ये तीन पार्ट्स में ये फंक्शन हमारा कन्वर्ट होकर के आएगा, जिसको अभी हम लिखेंगे अब। सो इस तरह से ये हमारा निकल करके आ गया, जो फंक्शन हमने रीडिफाइन कर लिया। अब हमें इसको कंटिन्यूअस प्रूफ करना है, तो आपको पता है कंटिन्यूटी के लिए हमारे पास तीन कंडीशंस होती है। पहली तो वैल्यू ऑफ अ फंक्शन, सेकंड लिमिट ऑफ अ फंक्शन और थर्ड जब ये दोनों इक्वल हो। तो वैल्यू ऑफ अ फंक्शन, इसके लिए जब हम देखेंगे तो हमें कोई एक वैल्यू तो डिफाइंड नहीं है कि जिस वैल्यू पर हमें कंटिन्यूअस चेक करना है। सो व्हाट वी डू बेसिकली, हम होल नंबर लाइन में से कोई एक आर्बिट्री एलिमेंट ले लेंगे और उस एलिमेंट को इन तीनों केसेस में अलग अलग कंसीडर करेंगे। सो फर्स्ट केस हम लेकर के चल रहे हैं। फर्स्ट केस, केस 1 हमारा जो है, केस 1 में क्या डिफाइंड होगा कि व्हेन लेट k बी एनी पॉइंट अंडर x लेस देन 0, इस वाले के लिए k कोई एक आर्बिट्री एलिमेंट है जिसके ऊपर हम डिफाइन करेंगे। जब हमने ऐसा कंसीडर कर लिया तो आपको पता होगा कि अब हमारा पूरा जो फंक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ यही रह गया। ठीक, अब इसी के ऊपर हमें कंटिन्यूअस इस फर्स्ट पार्ट में चेक करना है। सो हम जब f k लेंगे व्हेन k इज लेस देन 0, ध्यान दीजिएगा वो k जो k लेस देन 0 है उसके ऊपर जब हम चेक करेंगे तो वैल्यू ऑफ फंक्शन निकल के आएगी लेस देन 0 के लिए -1। ठीक है, अब हमें लिमिट निकालनी है। सेकंड हम निकालते हैं लिमिट x टेंड्स टू k ऑफ f(x) एंड इन दैट केस k इज लेस देन 0 से कम पे है तो पूरा इस यही दिया हुआ है। इसमें कोई भी वैल्यू जो रहेगी 0 से कम पर उसमें k प्लस h या k माइनस h करेंगे तो वो यही निकल के आएगा, कुछ और नहीं निकल के आएगा, ये आपको पता है। इन दैट केस जब हम ये रखेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू k ऑफ -1 डायरेक्टली आ जाएगा और ये -1 ही निकल के आएगा। देयर इज नो x प्रेजेंट ओवर देयर कि जहां पे आप k सब्स्टिट्यूट करोगे ये -1 आ जाएगा। सो फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन से हमारे पास थर्ड कंडीशन आ रही है कि वैल्यू ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू द लिमिट ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू k दैट इज -1। देयरफॉर द फंक्शन इज कंटीन्यूअस, function is continuous at x is equal to k for which for k is less than 0 या x is less than 0, हर उस वैल्यू के लिए जब x की वैल्यू 0 से कम है उसके ऊपर कोई भी नंबर लेंगे तो उसके ऊपर जब हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं तो हम ये देख रहे हैं कि वैल्यू ऑफ फंक्शन और लिमिट ऑफ फंक्शन इक्वल है एंड देयरफॉर द फंक्शन इज कंटीन्यूअस इन दैट इंटरवल। अब हम सेकंड केस लेंगे एट 0। केस 2 हम कंसीडर करेंगे। केस 2 हमने कंसीडर किया यहाँ पे एट 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0, मीन्स k इक्वल टू 0 मान लो, k के ऊपर लेके चलो या x के ऊपर 0 पर जब हम चेक करेंगे तो हमारी पहली कंडीशन f0 पे हमें वैल्यू दी हुई है 0। सेकंड हम लिमिट निकालेंगे x टेंड्स टू 0 ऑफ f(x)
अब यहाँ पे देखिएगा जीरो के लिए जब हम लिमिट निकालेंगे तो हमें या तो जीरो दिया हुआ है, ठीक, लेकिन जब हम लिमिट कैलकुलेट करेंगे तो हम आरएचएल और एलएचएल निकालेंगे, क्योंकि जीरो से छोटे और जीरो से बड़े पर वैल्यू चेंज हो रही है, फंक्शन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, अलग अलग वेरिएबल पे जा रहा है, एंड देयरफॉर यहाँ पे हम आरएचएल और एलएचएल चेक करेंगे इस पे। तो पहले हम एलएचएल चेक करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू जीरो माइनस ऑफ एफ एक्स, तो लिमिट h टेंड्स टू जीरो ऑफ जीरो माइनस एच, जीरो माइनस एच का मतलब जीरो से छोटे पर जब चलेंगे तो ये -1 निकल के आएगा। और इसी तरह जब आप आरएचएल निकालोगे यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू जीरो प्लस ऑफ एफ एक्स एंड लिमिट h टेंड्स टू जीरो ऑफ जीरो प्लस एच, जीरो प्लस एच नीचे आ जाएंगे, ये आ जाएगा हमारा 1। तो आप यहाँ देखो जब हम जीरो पर चेक कर रहे हैं तो जीरो पर हमारा जो वैल्यू ऑफ फंक्शन है वो जीरो है, ठीक। जब लिमिट निकाल रहे हैं तो लिमिट की वैल्यू आरएचएल में हमारी 1 आ रही है और एलएचएल में -1 आ रही है, मींस एलएचएल एंड आरएचएल आर नॉट इक्वल। तो आप लिख सकते हो कि व्हेन आरएचएल एंड एलएचएल आर नॉट इक्वल द फंक्शन डज नॉट हैव अ लिमिट एट x टेंड्स टू जीरो, मींस लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, मींस जो सेकंड कंडीशन है कंटिन्यूटी की वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है, एंड दैट इज व्हाई हम लिख सकते हैं कि फंक्शन यहाँ पे कंटिन्यूअस नहीं है। किस पॉइंट पर कंटिन्यूअस नहीं है? जीरो पे। ये हमने चेक कर लिया, ये आप यहाँ स्टेटमेंट लिख दीजिएगा। थर्ड केस हम लेके चल रहे हैं, केस 3, व्हेन लेट, यहाँ पे भी आप k ले लो, k भी एनी रियल नंबर दैट इज k इज ग्रेटर देन जीरो। अब इसके लिए चेक कर रहे हैं, लेस देन जीरो के लिए चेक कर लिया, इक्वल टू जीरो पे चेक कर लिया, अब ग्रेटर देन जीरो पे चेक कर रहे हैं। ग्रेटर देन जीरो पे चेक कर रहे हैं तो एफ के जब हम पुट करेंगे ग्रेटर देन जीरो पे वैल्यू हमारी 1 दी हुई है, ठीक। अब हम यहाँ पे लिमिट लेंगे x टेंड्स टू k ऑफ एफ एक्स। अब यहाँ पे भी आरएचएल एलएचएल निकालने की जरूरत नहीं है, ऑल नंबर्स विच आर ग्रेटर देन जीरो, इसके ऊपर जब हम जीरो मतलब उस नंबर से जब हम पीछे आएंगे या आगे जाएंगे तो वो इसी में लाई करेगा, कहीं और नहीं जाएगा। जीरो पे जब चेक कर रहे थे तो एग्जैक्टली जीरो दिया था, इसलिए जब वैल्यू जीरो से छोटे में या जीरो से बड़े में जाएगी, जब एलएचएल और आरएचएल से हम अप्रोच करेंगे तो दोनों पे अलग अलग डेफिनेशन थी फंक्शन की, इसलिए हमें आरएचएल एलएचएल निकालना पड़ा। लेकिन जब हम इसके ऊपर आते हैं तो आप यहाँ देखो कि यहाँ डेफिनेशन तो एक ही है, फॉर ऑल नंबर्स दैट इज ग्रेटर देन जीरो, और जो हम के लिया है दैट इज ग्रेटर देन जीरो के लिए लिया है। तो इसके ऊपर कोई भी वैल्यू अगर हम लेंगे तो उसके ऊपर जब आरएचएल और एलएचएल चेक करेंगे तो दोनों से हम यहीं पे आएंगे, अप्रोच करेंगे, कहीं दूसरे वैल्यू पे डेफिनेशन पे नहीं जाएंगे, सेम डेफिनेशन होगी। तो यहाँ पे जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 1 निकल के आ जाएगा, क्योंकि ये फंक्शन 1 डिफाइंड है। जैसे कि यहाँ लेस देन वाले में ये -1 डिफाइंड था, यहाँ 1 डिफाइंड है। सो अब हम इसको अगर चेक करें तो आप देखो कि वैल्यू ऑफ फंक्शन और लिमिट ऑफ अ फंक्शन एट एनी वैल्यू दैट इज ग्रेटर देन जीरो उसके ऊपर सेम आ रहा है, ठीक। मींस फंक्शन जो है ग्रेटर देन जीरो पे डिफाइंड है। सो ऑल 3 से हमें क्या ऑब्जर्व हो रहा है कि एक फंक्शन जो है, ये गिवन फंक्शन जो है वो ऑल रियल नंबर्स दैट इज ग्रेटर देन जीरो उसके लिए डिफाइंड है, वो कंटिन्यूअस है। ऑल नंबर्स दैट इज लेस देन जीरो उसके लिए डिफाइन होने पर उसको कंटिन्यूअस आ रहा है, बट एट जीरो जब जा रहे हैं तो ये कंटिन्यूअस नहीं आ रहा है। हमें क्वेश्चन क्या कह रहा था? फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। हमने पूरे नंबर लाइन को चेक कर लिया, आप ध्यान दीजिएगा, हम आपको बना के दिखाएं। हमने पूरे नंबर लाइन को चेक किया, ये -इंफिनिटी से इंफिनिटी, और इसमें हमारे डिवीजन क्या था? जीरो पे डिवीजन था, जीरो पे डिवाइडेड था फंक्शन। तो जीरो के इधर मतलब इस वैल्यू पर हमने चेक किया, यहाँ कंटिन्यूअस है। जीरो के आगे सारी वैल्यू पे चेक किया, फंक्शन कंटिन्यूअस है, बट एट जीरो द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, ये निकल के आया। सो इन द होल नंबर लाइन जिसके ऊपर ये पूरा फंक्शन डिफाइंड है, पूरे पर डिफाइंड है, कोई ऐसी वैल्यू नहीं जिसमें फंक्शन डिफाइंड नहीं है, डिफाइंड तो सब पे है, बट इन द होल इंटरवल ऑफ दिस फंक्शन आपका जीरो एक ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। सो ये यहाँ पे निकल के आता है कि फंक्शन इज देयर इज ओनली वन पॉइंट एट विच द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एंड दैट पॉइंट इज व्हेन x इज इक्वल टू 0। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नाउ लुक ओवर द सेकंड क्वेश्चन, इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, ब्यूटी है इस क्वेश्चन में, बहुत ध्यान से देखिएगा। हम इस फंक्शन को रीडिफाइन करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, इसमें भी मॉडुलस दिया हुआ है, आपने देखा। अब इस मॉडुलस को जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो फंक्शन कैसे कन्वर्ट होकर के आता है, आप ध्यान दीजिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप भी कहोगे क्वेश्चन बहुत बढ़िया गिवन है। अगर ये दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू, हम यहाँ नोट कर दें, x अपॉन मॉड x when x is less than 0 and -1 when x is greater than equal to 0। मीन्स यहाँ पे ग्रेटर देन 0 के लिए भी -1 है और इक्वल टू 0 के लिए भी -1 है, और ये जो मॉड x है वो दैट इज डिफाइंड ओनली फॉर
दोज वैल्यूज ऑफ x विच आर लेस देन 0। ये ध्यान दीजिएगा, जैसे इस वाले क्वेश्चन में x यहाँ पे मॉड x जो डिफाइंड था वो दोनों के लिए डिफाइंड था, दैट इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 0, नॉट इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 के लिए अलग से था, ठीक है ना। इस फंक्शन और इस फंक्शन में यही डिफरेंस है। यहाँ जो मॉड x है वो उन वैल्यूज ऑफ x के लिए डिफाइंड था जो लेस देन 0 है और ग्रेटर देन 0, दोनों के लिए अलग अलग आया था। यहाँ पे नहीं है। इस वाले में क्या है, ये जो मॉड x है दैट इज डिफाइंड ओनली व्हेन this mod x is here, only when there is a value of x which is less than 0। so अब हम इसको रीडिफाइन करेंगे, तो अब आपको पता है कि जब भी x की वैल्यू 0 से कम होगी एट लेस देन 0, ये mod x जो है वो माइनस x हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ग्रेटर देन 0 में mod x पॉजिटिव x होता है, बट लेस देन 0 में mod x माइनस x हो जाता है। लेस देन 0 आता है तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, देखिएगा x अपॉन माइनस x व्हेन x इज लेस देन 0 एंड -1 तो दिया ही है व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, ये तो हमने ऐसे ही उतार दिया। अब इसको अगर आप काटोगे तो आप देखो ये भी -1 आ गया, मींस ये -1 हो गया व्हेन x इज लेस देन 0 एंड -1 व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ध्यान दो, ये तो दोनों ही केस में -1 हो गया। दैट मीन्स द होल फंक्शन जो है दैट इज नथिंग, दैट इज पूरा फंक्शन जो है वो हमारा -1 ही है फॉर एनी वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू रियल नंबर। देख लो पूरे रियल नंबर के लिए, दैट इज -∞ से इंफिनिटी के लिए इसने 0 पे डिवाइड किया पहले, लेस देन 0 पे -1, एट 0 पे -1, ग्रेटर देन 0 पे -1, मींस ऑन द होल नंबर लाइन हम कोई भी x की वैल्यू पुट कर लें, रिजल्ट क्या आएगा, दैट इज -1। मींस ये पूरा फंक्शन जब रीडिफाइन हुआ तो फंक्शन क्या आया, फॉर ऑल रियल नंबर्स द फंक्शन इज -1। दैट इज विच टाइप ऑफ फंक्शन, अगर आपको याद हो ये कौन सा फंक्शन होता है, fx इज इक्वल टू -1, एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये कांस्टेंट फंक्शन हुआ। इस तरह का भी अगर आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो आपका ग्राफ कैसे बनेगा, -1 x fx इज इक्वल टू -1 कहां पे आएगा, -1 यहां आएगा, दैट इज अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। ये देखो दिस इज अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, ये -1 है, ये आपका x एक्सिस हो गया, ये आपका y एक्सिस हो गया, और y एक्सिस पे आपका ये -1 यहाँ आया, ये आ गया। आप x की कोई भी वैल्यू पुट करो फॉर एवर, वॉट एवर बी द वैल्यू, पूरे नंबर लाइन पर कोई भी वैल्यू पुट करो, इसका आंसर क्या आएगा, -1। अब आपको ये क्या दिख रहा है, क्या ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, नो, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट। कैसे प्रूफ करेंगे, सिंपली देखिए हम अब प्रूफ करने जा रहे हैं। हमने देखिए खाली ऐसे ही नोट डाउन कर लिया है, fx इज इक्वल टू -1 नोट डाउन कर लिया, ये आपको समझ में आ गया, दैट इज फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंग्स टू रियल नंबर। दिस इज योर क्वेश्चन। अब आप इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, कंटीन्यूअस प्रूफ करना है। क्या करते हैं, हम पहले x की वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू ऑफ अ फंक्शन कोई दिया नहीं है तो हम सपोज कर लें लेट k बी एनी पॉइंट इन गिवन इंटरवल इन गिवन रियल नंबर। पूरे रियल नंबर लाइन में कोई भी एक k हमने एक पॉइंट सपोज कर दिया, अब k पर हम प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले हम fk निकालेंगे, ठीक, वैल्यू ऑफ फंक्शन fx इज इक्वल टू -1, इट इज अ कांस्टेंट फंक्शन। आपने अभी देखा ग्राफ में कि कोई भी x की वैल्यू पुट करें तो रिजल्ट क्या आएगा, -1 आएगा, तो k भी पुट करेंगे तो क्या आएगा, -1 आएगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन। लिमिट निकालेंगे, x टेंड्स टू k ऑफ fx इज इक्वल टू व्हाट आएगा, क्या निकल के आएगा लिमिट, जब x है ही नहीं क्वेश्चन में तो जो कांस्टेंट वैल्यू वही ना आएगी, x की जगह आप कुछ पुट थोड़ी कर सकते हो, -1 आएगा। सो दिस इज वैल्यू ऑफ फंक्शन, दिस इज लिमिट ऑफ अ फंक्शन एंड बोथ आर इक्वल, बोथ आर इक्वल, देन व्हाट, द फंक्शन इज कंटीन्यूअस। यही ना कंडीशन होती है कि जब लिमिट आ जाए और वैल्यू ऑफ फंक्शन आ जाए, दोनों चीज अगर आपकी निकल के आ जाती है और दोनों इक्वल हो जाता है तो हम कहते हैं कि फंक्शन कंटीन्यूअस हो गया। एंड फ्रॉम दिस कॉन्सेप्ट हम ये कह सकते हैं कि ये फंक्शन कंटीन्यूअस हो गया एट एवरी पॉइंट इन द रियल डोमेन एंड देयरफॉर हमें क्या निकालना था, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। दिस फंक्शन इज नॉट डिसकंटिन्यूअस, दिस फंक्शन देयर इज नो पॉइंट इन द रियल नंबर लाइन वेयर द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। अब एक क्वेश्चन हम लोग और इसके ऊपर डिस्कस करेंगे कंटिन्यूटी पे ना। लुक एट दिस क्वेश्चन, डिफरेंट क्वेश्चन हमने कंसीडर किया है। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f वेयर f इज डिफाइंड एज fx इज इक्वल टू दिस। अब ये फंक्शन भी आप देखो, अगर ध्यान दो तो ये फंक्शन भी कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस है किस पॉइंट पे और किस पॉइंट पे नहीं है, ये हम कैसे बता सकते हैं। ये फंक्शन कांस्टेंट है, एग्जैक्टली ये कंटिन्यूअस नहीं हर पॉइंट पे, हमने कहना था ये फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन है क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है। fx इज इक्वल टू 3, fx इज इक्वल टू 4, fx इज इक्वल टू 5, ठीक। अच्छा, होल नंबर लाइन पर भी नहीं डिफाइंड है, पूरे नंबर लाइन रियल नंबर लाइन पर ये नहीं डिफाइंड है। कहां से डिफाइंड है, ये 0 से स्टार्ट हुआ है 10 पर कंप्लीट हुआ है,
मींस ये जो x है इसका वो कहां बिलोंग कर रहा है, वो 0 से 10 इन क्लोज्ड इंटरवल बिलोंग कर रहा है। अब हमें यहाँ पे कंटिन्यूटी फाइंड आउट करनी, डिस्कस द कंटिन्यूटी कि ये फंक्शन कहां कहां पे इस नंबर लाइन के ऊपर कंटिन्यूअस है। और ये फंक्शन 3 बार अलग अलग डेफिनेशन दे रहा है डिफरेंट डिफरेंट इंटरवल्स पर। अगर होल नंबर लाइन जो ये दे रहा है फ्रॉम 0 to 10, हम इसके बीच में पूरे नंबर लाइन को जो हमें ये दिया हुआ है, अगर हम इसके ऊपर देखें तो ये किन पॉइंट्स पे हमें कंटिन्यू कहां कहां पे दिया हुआ है, 0 से लेके 1 तक, मींस स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंड अप टू 1 यहां पे दिया है, फिर 1 से लेके 3 तक पे दिया है, और फिर 3 से लेकर के 10 तक के लिए दिया है। तो हम कहां कहां चेक करेंगे, ध्यान दीजिए, 0 से बड़ा और 1 से छोटा, मींस हम किस वैल्यू पे चेक करेंगे, व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1। फिर हम 1 पे चेक करेंगे ये वाले पॉइंट पर, x इज इक्वल टू 1। फिर हम चेक करेंगे 1 से लेके 3 के बीच में किन वैल्यूज पे, व्हेन x इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 3। फिर हम चेक करेंगे 3 वाले पे, x इज इक्वल टू 3। फिर हम चेक करेंगे 3 से लेके x इज ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 10। और फिर हम चेक करें, देखो 10 को हमने यहां और यहां छोड़ दिया था, x 0 और 10 को, इसके ऊपर हम नहीं चेक करेंगे और इसके ऊपर भी नहीं चेक करेंगे, यूजलेस है चेक करना, क्योंकि जो फंक्शन हमको डिफाइंड है वो फ्रॉम 0 to 10 है। तो अगर हम 0 पे चेक करेंगे तो हम 0 पे देखो LHL नहीं चेक कर सकते, 0 पे हम LHL नहीं चेक कर सकते क्योंकि यहाँ पे फंक्शन की डेफिनेशन ही नहीं गिवन है। 0 के आगे चेक कर सकते हैं, दैट इज हम RHL चेक कर सकते हैं, बट LHL नहीं चेक कर सकते। एंड जब हम ये चेक नहीं कर पाएंगे तो हम इक्वेट कैसे करेंगे कि LHL और RHL इक्वल है, क्या फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है, क्योंकि वो तो वहीं से स्टार्ट हो रहा है। मेनी केसेस कई बार ऐसा मान लिया जाता है कि फंक्शन वहीं से कंटिन्यूअस है, बट इंस्टेंटली हम लोग नहीं लेते हैं, ऐसा यूजलेस लेना कोई मतलब नहीं है जब हमें प्रोवाइडेड नहीं है इंफॉर्मेशन, वहां क्या है हमें नहीं पता। और इसी तरह 10 पे भी अगर आप देखोगे, ये पॉइंट अगर आपका 10 आ रहा है तो फंक्शन 10 तक तो गया है, यहां तक डिफाइंड 10 तक पे, लेकिन इसके आगे की क्या वैल्यू है वो हमें नहीं पता। तो जैसे ही फंक्शन 10 प्लस एच मींस जब हम आगे का देखेंगे RHL, तो RHL हमको पता ही नहीं चलेगा। यहाँ पे क्या पता चलेगा, LHL हमें पता है, बट हम RHL अगर निकालेंगे तो यहाँ नहीं पता है। तो जब ऐसे इंटरवल्स होते हैं क्वेश्चन में और उसके ऊपर कंटिन्यूटी होती है, तो हम लोग कंटिन्यूटी उनके बीच में चेक करते हैं, ना हम इधर एक्सट्रीम पॉइंट पे इस वाले पे, ना इस एक्सट्रीम पॉइंट पे किसी पे नहीं चेक करेंगे, हम एक्सक्लूड कर देंगे। मींस हम जब कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो हम चेक करेंगे 0 to 10 पे, ये ध्यान दीजिएगा, ये डिफाइंड है क्लोज्ड पे, और हम चेक करेंगे ओपन पे ना। अब हम चेक कैसे करेंगे वो भी देखिए। चेक करने के लिए हमने पैरामीटर्स आपको बता दिए कि हम एक ये वाले केस पे चेक करेंगे, ये हमारा पहला केस बन गया, ये हमारा सेकंड केस बन गया, फिर हमारा ये थर्ड केस बन गया, फिर ये फोर्थ केस बन गया, फिर हमारा ये फिफ्थ केस बन गया, बस ये 5 केस हमारे बने। इन पांचों केसेस पर 1 by 1 हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे। अगर फंक्शन कभी भी इस तरह से डिफरेंट डेफिनेशंस में होता है तो आप पूरे नंबर लाइन को बनाइए, नंबर लाइन पे उतने डिविजन्स कीजिए, और फिर आपको खुद ही आइडिया लग जाएगी कि आपके कितने केसेस बनेंगे और कितने केसेस में आप चेक करोगे। ईच केसेस में हम के एक आर्बिट्री एलिमेंट ले लेंगे, क्योंकि वो बहुत बड़ा इंटरवल है, कोई पॉइंट नहीं है। जैसे अगर हम x 0 से 1 की बात करें तो रियल नंबर है 0.001, 0.01, 0.002, 0.003, लाइकवाइज इनफिनाइट नंबर्स आते जाएंगे। तो हम किस पे चेक करेंगे, सो हम k ले लेते हैं, k भी एन आर्बिट्री एलिमेंट। तो एक एक केस पे हम स्टार्ट करते हैं चेक करना, और एक एक केस पे हम चेक करेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। आप ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट केस है केस 1, इसमें हम कहां पे चेक कर रहे हैं, k को हम कंसीडर कर रहे हैं, k एक नंबर है दैट इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1। 0 से बड़ा है, 1 से छोटा है, तो 0 से बड़ा 1 से छोटा है अगर कोई नंबर, तो फंक्शन क्या हो गया, ओनली ये 3 वाला हो गया जिसके अंदर लाई कर रहा है, बस यही एक फंक्शन है, तो हर चीज इसी के ऊपर आएगी। तो जब हम f के निकालेंगे वैल्यू ऑफ फंक्शन, वो 3 आएगा, क्योंकि जब भी x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में रहेगी तो आंसर क्या आना है, 3 आना है। फिर इस पे लिमिट चेक करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू k ऑफ fx। अब यहाँ पे भी RHL LHL करने की जरूरत नहीं है, जो नंबर है वो इसी के अंदर है,
तो इसके अंदर जब भी नंबर है तो उससे थोड़ा सा पहले और उसके बाद वाला जो भी आएगा वो भी इसी के अंदर ही रहेगा, इस रेंज से बाहर नहीं जाएगा। एंड फॉर दैट रीजन जो लिमिट आएगी वो भी हमारी यही 3 निकल के आ जाएगी। और आप देखो कि जब वैल्यू ऑफ फंक्शन और लिमिट ऑफ फंक्शन जब दोनों इक्वल हो गया तो फंक्शन क्या हो गया, दैट इज कंटिन्यूअस हो गया इंटरवल में। फिर सेकंड केस आप निकालो इसी तरह, केस सेकंड में हम क्या करेंगे, हमें कहां पे चेक करना है, जब x की वैल्यू 1 है, सेकंड पॉइंट क्या था, x की वैल्यू 1। अब यहाँ पे जब हम 1 पुट करेंगे वैल्यू ऑफ फंक्शन, ध्यान दीजिएगा 1 किस में लाई कर रहा है, इसमें। जब वैल्यू ऑफ फंक्शन पुट किया तो यह आ गया 3। अब जब लिमिट निकालेंगे तो अब यहाँ RHL LHL निकालना पड़ेगा, क्योंकि 1 पे जो फंक्शन डिफाइंड है वो दो अलग अलग जगह डिफाइंड है, 1 से छोटे पर कुछ और है, 1 से बड़े पर कुछ और है। सो हमें RHL LHL यहाँ पे निकालना पड़ेगा। x टेंड्स टू 1 ऑफ fx जब हम करेंगे तो ये दो पार्ट्स में आया, एक LHL निकला x टेंड्स टू 1 माइनस ऑफ fx, और एक RHL निकलेगा लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस ऑफ fx। जब हम यहाँ पे h में कन्वर्ट करेंगे h टेंड्स टू 0, ये 1 माइनस h आ जाएगा, यहाँ कन्वर्ट किया h टेंड्स टू 0, ये f1 प्लस h आया। नाउ 1 माइनस h, आप देखिए 1 माइनस h वैल्यू व्हिच इज लेस देन 1 से छोटी वैल्यू 3 आएगी, तो ये 3 आ गया। और यहाँ 1 प्लस h, 1 से बड़ी वैल्यू सेकंड में आया, ये 4 आया। तो आप यहाँ ध्यान दो कि LHL और RHL है वो इक्वल नहीं है, LHL 3 आ रहा है, RHL 4 आ रहा है। ये शो कर रहा है कि at 1 this function is discontinuous because it shows two different values at 1। आप चाहो तो इसको प्लॉट करके भी देख सकते हो ग्राफ पे। 1 से छोटे पर जब भी ये यहाँ पे 1 आ रहा है, ठीक है ना, तो 1 से छोटे पर इसकी वैल्यू कितनी है, जब भी 1 से छोटा है तो इसकी वैल्यू 3 है। मान लो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ध्यान दीजिएगा। तो जब हम 1 तक जा रहे हैं, अप टू 1 जा रहे हैं फ्रॉम 0, तो इसकी वैल्यू 3 है। 0 से लेकर के 1 तक जाने में, ये 0 से लेके 1 तक जाने में 3 है। और जैसे ही हम 1 से आगे बढ़े, आगे के किस नंबर के लिए, 1 से लेकर के जब हम आगे 3 तक के लिए बढ़ रहे हैं, तो 1 से लेके 3 के पहले तक आंसर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो ये आंसर क्या आ रहा है, यहां से स्टार्ट हुआ, ये यहां से स्टार्ट हुआ 1 को छोड़ के, और कहां तक गया, 3 तक गया। ये इस तरह से देखिए दोनों जगह ये हॉलो सर्कल बना, 1 को भी नहीं इंक्लूड कर रहा है, 3 को भी नहीं इंक्लूड कर रहा है। 1 और 3 के बीच में जितनी भी वैल्यू वो किसके इक्वल है, वो 4 के इक्वल है। फिर जब हम आगे बढ़ेंगे 3 से लेकर के जब आगे 10 तक जा रहे हैं, तो पूरे 10 के लिए नंबर्स क्या है, यहां से लेकर के ये 5 पूरा है अप टू दिस, यहां से यहां तक के लिए 5। आप खुद देखो इस फंक्शन को जब आप ड्रॉ कर रहे हो तो पहले ऐसे ड्रॉ करना पड़ रहा है, फिर आपको उठा के पेन ऐसे ड्रॉ करना पड़ रहा है, होल बनाना पड़ रहा है, फिर उठा करके आपको पेन ये ड्रॉ करना पड़ रहा है। दैट मींस एट ईच मोमेंट ऑफ टाइम, जब आप यहां से यहां आ रहे हो तो पेन आपको रोकना पड़ रहा है, जब आप यहां से यहां जाओगे तो पेन उठाना पड़ेगा। यू हैव टू लिफ्ट योर पेन, दैट इज द फंक्शन इज डिसकंटीन्यूअस इन सच इंटरवल्स। सो 1 पे ये क्या आ रहा है, डिसकंटीन्यूअस आ रहा है। लेकिन अगर 1 से छोटे में देखोगे तो आपको पेन नहीं उठानी पड़ रही, 1 से छोटे में देखोगे तो पेन नहीं उठानी पड़ रही है, 1 से 3 के बीच में देखोगे पेन नहीं उठानी पड़ रही है, लाइन से लगातार बनेगा बिना पेन उठाए। फिर 3 पे देखोगे तो आपको पेन उठानी पड़ेगी, यहां से यहां आया। फिर 3 से 10 में देखोगे तो पेन नहीं उठानी पड़ी। सो जब भी आपको लिफ्ट करना पड़ता है अपने पेन को फ्रॉम द पेपर टू ड्रॉ अ कर्व और ग्राफ, इन दैट केस द फंक्शन इज डिसकंटीन्यूअस। जब नहीं उठाना पड़ता, बिना उठाए ड्रॉ हो जाता है, इन दैट पार्ट इट इज कंटीन्यूअस। हम वैसे ही चेक कर रहे हैं। ये ग्राफिकल अप्रोच हो गया और ये समझने में ज्यादा इजी होता है, कन्वीनियंट होता है, ठीक, ये करने का तरीका हो गया। तो 1 पे क्या हुआ, फंक्शन ब्रेक हो रहा है, अलग अलग जगह पे जा रहा है। तो 1 से पहले और 1 से आगे है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। ड्यू टू द इनएग्जिस्टेंस ऑफ द लिमिट द फंक्शन इज नॉट कंटीन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। आप ये लिख सकते हो। फिर इसके बाद थर्ड केस क्या था, 1 से आगे निकले हम, 1 से आगे निकले तो 3 तक, 1 से आगे और 3 के पहले। फिर हम k सपोज कर लेंगे एक नंबर, और k की वैल्यू क्या होगी, दैट इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 3। अब इसके बीच में कोई भी वैल्यू आएगी तो उसके ऊपर जब फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे तो दैट इज इक्वल टू 4, ये श्योर हो गया। फिर अगर इसके ऊपर लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू k ऑफ fx व्हेन k इज बिटवीन 1 एंड 3, तो वो कहीं पे भी रहेगा तो उसमें जो फंक्शन की लिमिट आएगी वो भी 4 ही आएगी। RHL LHL दोनों वहीं पे आएगा, k मतलब k प्लस h और k माइनस h। अगर फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे अगर देख रहे हो 1 और 3 के बीच में, यहाँ पे k है सपोज करो,
तो के से पहले भी हम इसी पे हैं, के से बाद में भी हम इसी पे 4 पे हैं, हम कहीं इधर उधर जा नहीं रहे ऊपर नीचे, हम इधर और इधर दोनों ही तरफ सेम वैल्यू प्रोवाइड करेंगे, सो लिमिट भी उसकी वही आएगी। सो द फंक्शन इज कंटिन्यूअस बिकॉज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एंड द लिमिट ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू k व्हेन k इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 3 इक्वल्स एंड देयरफॉर द फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन दैट इंटरवल। अब हमारा फोर्थ पार्ट आता है, अब हम कहां चेक करेंगे, अब हम 3 पर चेक करेंगे, फिर 3 और 10 के बीच में चेक करेंगे लास्ट। तो एक केस 4 है हमारा, जहां पे हम कहां पे चेक कर रहे हैं, एट x इज इक्वल टू 3। अब ध्यान देना x इज इक्वल टू 3 पे आएंगे तो RHL LHL लगाना पड़ेगा, क्योंकि डेफिनेशन ऑफ फंक्शन 3 पे चेंज हो रही है हमारी। सो जब हम f3 रखते हैं, 3 कहां पे लाई कर रहा है, देखिए 3 इसमें इंक्लूड है, इक्वलिटी यहां पे है 3 के साथ, सो ये आ गया 5। ठीक, अब लिमिट निकालना है x टेंड्स टू 3 ऑफ fx। इसके दो पार्ट्स हमने किए, एक हमने LHL निकाला, एक हमने RHL निकाला। LHL निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस ऑफ fx, और RHL में लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस ऑफ fx लिखेंगे। ये आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 ऑफ 3 माइनस h, ये आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 ऑफ 3 प्लस h। ठीक, अगर आपको वो चीज नहीं समझ में आ रही है क्या लिखा हुआ है तो हम रीड करके बोल रहे हैं, उस पर ध्यान दीजिएगा ऑडियो पर। तो 3 माइनस h, अब 3 माइनस h कहां आएगा, 3 से छोटी वैल्यू ये दिएगा 4 आपको आंसर, और 3 प्लस h 3 से बड़ा क्या आएगा 5 आया ये। सो आपने क्या देखा, LHL और RHL डिफरेंट आया, और आपको ग्राफ में भी हमने समझा दिया था कि 3 पर भी फंक्शन ब्रेक हो रहा है। सो यहाँ पे ये फंक्शन ब्रेक हो रहा है, ये RHL एंड LHL ने आपको यहाँ पे शो कर दिया, एंड देयरफॉर लिमिट डू नॉट एग्जिस्ट, और लिमिट नहीं एग्जिस्ट करेगी तो वो वैल्यू ऑफ फंक्शन से इक्वल होने की तो बात ही नहीं होती, एंड देयरफॉर द फंक्शन इज डिसकंटीन्यूअस एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम और दिस पॉइंट। नाउ अब हम इसके बाद लास्ट चेक करते हैं केस 5। केस 5 में हमको क्या चेक करना था कि जब k की वैल्यू जो है वो 3 और 10 के बीच में है, k की वैल्यू जो है वो 3 और 10 के बीच में है, फिफ्थ केस हमारा, k इज ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 10। ध्यान दीजिएगा, अब इसके बीच में कंटिन्यूअस है, ये भी आपने देख लिया ग्राफ में। सो k कोई रैंडम वेरिएबल, ये हर बार सपोज कीजिएगा व्हाट इज k, आप डायरेक्टली लिख नहीं दोगे, हम लिख दे रहे हैं, आप मत लिखिएगा। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पर आपको यहाँ स्टेटमेंट्स लिखने पड़ेंगे कि क्या है क्या नहीं है, क्यों है, किस कारण से है, आपने क्या सपोज किया, ये सब आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू लिखना पड़ेगा। सो के हमने सपोज किया कोई एक नंबर, एक ऐसी पॉइंट जो इस इंटरवल में लाई कर रहा है, और उसके ऊपर हम चेक करेंगे तो एफ के की वैल्यू आ जाएगी 5, फिर इस पे लिमिट भी आ जाएगा x टेंड्स टू k, आप निकालोगे ये भी 5 आ जाएगा। इस मोमेंट ऑफ टाइम पर हमने एक्सप्लेन किया, एंड देयरफॉर ये फंक्शन इस पॉइंट पर कंटीन्यूअस है। अब इस पे कंटीन्यूअस आ गया, हमने 2 पॉइंट्स चेक नहीं किए हैं, हमने 0 पे नहीं चेक किया, 10 पे नहीं चेक किया, दोनों आपको समझाया कि क्यों नहीं चेक किया, क्योंकि एक में आपका RHL आएगा तो LHL नहीं आएगा, एक में LHL आएगा तो RHL नहीं आएगा, क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन नहीं दी है, इसलिए उसको हमने इग्नोर कर दिया। फिर हमने जो बाकी पॉइंट्स चेक किए उसमें सब पे कंटीन्यूअस है, एक्सेप्ट कहां पे कंटीन्यूअस नहीं है, आप देखिए इसके ऊपर कंटीन्यूअस नहीं है, इसके ऊपर कंटीन्यूअस नहीं है, मींस 1 और 3 पे जहां पे फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है, जहां फंक्शन ब्रेक हो रहा है वहां पे फंक्शन कंटीन्यूअस नहीं होता है। और क्योंकि 1 और 3 पे फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है, और इस कारण से ये फंक्शन 1 और 3 पे डिसकंटीन्यूअस है, आइदर बाय द अप्रोच ऑफ ग्राफ और बाय दिस सॉल्यूशन। आपको बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये कहेंगे कि आप सॉल्यूशन पे ज्यादा फिक्स रहना, इंस्टेड की ग्राफिकल अप्रोच उन बच्चों के लिए ज्यादा बेनिफिशियल है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठते हैं, जिनको क्वेश्चन देख के डायरेक्टली आइडेंटिफाई हो जाना चाहिए, तो वो ग्राफ अप्रोच को ज्यादा फॉलो करते हैं, उनको देख करके क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि ये फंक्शन किस पॉइंट पर कंटिन्यूअस है और किस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है। तो इस क्लास में हमने आपको 3 क्वेश्चन डिस्कस किए, जिसमें 2 क्वेश्चन मॉडुलस फंक्शन से रिलेटेड थे, और तीसरा क्वेश्चन इस तरह से डिफरेंस ऑफ इंटरवल है, बट ये भी कांस्टेंट फंक्शन है। सेकंड वाला जो क्वेश्चन डिस्कस किया था और मॉडुलस फंक्शन का, वो भी कांस्टेंट फंक्शन था, हमें वो क्वेश्चन बहुत पसंद है, ये हमारी पर्सनल राय है, ठीक है ना, ये हमारा पर्सनल व्यू है। इट इज द ब्यूटी ऑफ दैट क्वेश्चन, वो क्वेश्चन दिख नहीं रहा है कांस्टेंट, बट इट इज अ कांस्टेंट फंक्शन, वो कांस्टेंट में कन्वर्ट होकर के आ जाता है। सो दिस क्लास में हमने 3 क्वेश्चन डिस्कस किए कंटिन्यूटी के, हम समझते सोचते हैं, आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास, टिल देन गुड बाय।